बहुत समय पहले रेगिस्तान के किनारे एक सूखा और वीरान जंगल था, जहां चारों तरफ सूखे पेड़, उड़ती रेत और गर्म हवाएं बहती रहती थीं। उसी जंगल में रहती थी एक बहुत ही चालाक और लालची लोमड़ी। वह खुद मेहनत करने के बजाय दूसरे जानवरों को आपस में लड़वाकर फायदा उठाती थी। उसने तुम्हारे बारे में कुछ बुरा कहा। उसने मुझे चेतावनी दी तुमसे सावधान रहने को। वह कभी हिरन के कान में कुछ कहती तो कभी जंगली बकरे को भड़काती, और जब दोनों लड़ पड़ते तो लोमड़ी आराम से उनका खाना उठा ले जाती। लेकिन एक दिन उसने सोचा, अगर मैं जंगल के राजा को ही बेवकूफ बना दूं, तो मुझे कभी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लोमड़ी शेर के पास पहुंची। वह झुककर बोली, महाराज, मैं आपकी वफादार सेविका बनना चाहती हूँ। मैं आपको मोटा ताजा शिकार ढूंढ कर दूंगी। शेर चुपचाप उसे देखता रहा। वह समझ गया कि लोमड़ी कुछ चाल चल रही है, लेकिन उसने उसे सबक सिखाने का फैसला किया। शेर बोला, ठीक है, चलो देखते हैं तुम्हारी वफादारी। दोनों शिकार पर निकले। कुछ दूर एक बड़ा और स्वस्थ ऊंट आराम से घास चर रहा था। लोमड़ी ने धीरे से इशारा किया, महाराज, वही है आपका शिकार। अचानक शेर ने जोरदार छलांग लगाई। रेत उड़ने लगी और कुछ ही पलों में ऊंट जमीन पर गिर चुका था। शिकार पूरा हो चुका था। लोमड़ी की आंखों में लालच चमक रहा था। अब बंटवारे का समय आया। शेर ने मांस के 3 बराबर हिस्से कर दिए। लोमड़ी हैरान होकर बोली, महाराज, 3 हिस्से क्यों? शेर मुस्कुराया और गंभीर आवाज में बोला, पहला हिस्सा मेरा, क्योंकि मैं जंगल का राजा हूं। दूसरा हिस्सा मेरा, क्योंकि शिकार मैंने किया है। लोमड़ी उम्मीद भरी नजरों से तीसरे हिस्से को देखने लगी। तभी शेर की आवाज और कड़ी हो गई, और तीसरा हिस्सा भी मेरा, क्योंकि तुमने मुझे इस्तेमाल करने की कोशिश की। राजा को धोखा देने की कीमत चुकानी पड़ती है। लोमड़ी कांप उठी। उसका सिर शर्म से झुक गया। उसे समझ आ गया था कि लालच और चालाकी हमेशा काम नहीं आती। उस दिन के बाद लोमड़ी ने ठान लिया कि वह अब ईमानदारी से जिएगी। मोरल टोन, क्योंकि लालच इंसान को छोटा बना देता है और धोखा देने वाला अंत में खाली हाथ रह जाता है।